और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। काम ऐसे करो जिसे पुगा सको, बात करो कि भाई कुछ बात मुंह से निकल भी जा। सर्व खाप मंत्री कोई पद स्थायी नहीं होता। वे कान खोल के सुन लें और आंख खोल के देख लें कि समाज से हटके कोई आदमी अपने को बहुत बड़ा मानो जाओ तो दूसरों के चक्कर में हम अपने घर में क्यों लड़ाई करें। कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये गठवाड़े की बात तो करते हैं लेकिन उन पे पोगती नहीं। इस सड़क पे जो बैरियर थे उसको गठवाड़ा और राणाओं ने तोड़ने का काम करा था, कोई तीसरा आदमी कि टिकैत अड़ने भेज रखे लोग। तो किसी को ये भी दिखाना होगी, देखो जी हमने तो विरोध कर दिया। कुछ लोग मंत्री की कोई पद जो है पैतृक नहीं है, ये तो एडवाइजरी है, निर्णय तो एक भी नहीं जी करेंगे। करना चाहिए, दहेज नहीं लेंगे और फिर बाद में कहेंगे नहीं ट्रैक्टर ले लियो। जो कहो वो करो। हम भी आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लिसाड़ में आज गठवाला खाप की महापंचायत हुई है और इस महापंचायत में कई फैसले भी लिए गए हैं। सर्व खाप पंचायत जो सोरम में हुई थी उस पर भी इस पंचायत में बात हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गठवाला खाप से आने वाले धर्मेंद्र मलिक जी। धर्मेंद्र मलिक जी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में प्रवक्ता भी है। तो धर्मेंद्र मलिक जी, आज जो महापंचायत हुई है उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, आज की जो पंचायत है उसका उद्देश्य था कि जो गठवाड़ा खाप है उसमें परस्पर एकता स्थापित हो, सब भाइयों में प्यार हो और एक दूसरे के दुख सुख के सहयोगी बने। और जो खाप में विवाद हैं, जो छोटे छोटे विवाद हैं, जिन विवादों से जो है समाज का ताना बाना जो है खराब होता है, जैसे मेड़ के विवाद हैं या 151 टाइप के विवाद हैं, घर की दीवार के विवाद हैं, उस तरह का कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिनका निस्तारण किया जा सके। इसके लिए आज ये प्राथमिक पंचायत जो है गठवाड़ा खाप की बाबा राजेंद्र सिंह मलिक के चौधरी बनने के बाद आयोजित की गई थी। और आज बहुत सुंदर पंचायत का आयोजन यहाँ पे किया गया और उसमें हमारे जो दादा बलजीत सिंह है हरियाणा से, जो वहाँ के चौधरी हैं, वो भी इसमें शामिल हुए। जो विवाद थामेदार और चौधरी के बीच देखने में आया था कि चौधरी ने मना किया था कि वो नहीं जाएंगे और थामेदार गए थे, उस इस तरह की समस्या आगे उत्पन्न ना हो, इसका कोई समाधान निकला? इस तरीके की देखिए, आज एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है कि भाई अगर कोई गलती सलती करता है तो उसके लिए जो है उनको समझाया जाएगा। इस बीच में बहुत सारी बातें हुई। आज सभी खाप के थाम्बेदार यहाँ पे मौजूद थे, तो दूसरों के चक्कर में हम अपने घर में क्यों लड़ाई करें। अगर वे अपनी बात को बातचीत होके और यहाँ पे सब आज एक जगह मौजूद थे तो सब इकट्ठा है। पूरी खाप जो है पूरी ताकत के साथ भविष्य में काम करेगी और जो आए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए उनका सबका स्वागत है। पीछे क्या हुआ वो एक अलग विषय है और हर आदमी को 3 मौके भी दिए जाते हैं। और पिछली 15 तारीख में ही लिसाड़ में एक पंचायत थी, सर्व खाप पंचायत से ठीक एक दिन पहले, उसमें एक बात आई थी कि अगली 15 तारीख को लिसाड़ में पंचायत होगी और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, उसमें कुछ चीजें आ गई थी। सब चौधरी होते हैं, चौधरी का सम्मान होता है। बीच में एक आध वीडियो इस तरह की आई कि उसमें बाबा जी ने ये पहले ही यहाँ पे बात रखी थी, वो थाम्बेदार और चौधरी का काम था, मेरा उसमें कोई विषय नहीं है। शायद उन्होंने कहीं पे ये कहा है कि भाई कुछ बात मुंह से निकल भी जा, तो ये तो समाज में सब एक दूसरे के पूरक हैं। अभी एक बात कही गई यहाँ से मंच से, बहुत बड़ी बात है, बाबा दलजीत सिंह ने कही कि समाज से हटके कोई आदमी अपने को बहुत बड़ा मानो जाओ, जिसे अपने में सुधार नहीं करना ना करो, लेकिन पतन की ओर जाता है। तो हमेशा सबका सम्मान करो। कोई सम्मान नहीं कर रहा वो उसके ऊपर है, उसे क्या करना है। आज की पंचायत में आपने भाषण नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ ऐसी स्थिति थी कि फिर सबको हटा दिया गया। न थाम्बेदार बोले न दूसरे लोग बोले, क्योंकि समय ज्यादा था। तो आपने देखा होगा बहुत सारे थाम्बेदार भी, कोई थाम्बेदार भी पंचायत में नहीं बोल रहा। बाद में जो है ये तय कर दिया गया कि 2 चौधरी, बाबा राजेंद्र सिंह मलिक और बाबा बलजीत सिंह बोल लेंगे, बाबा श्याम सिंह और दूसरे लोग भी नहीं बोल रहे। तो हम तो बहुत छोटे से बालक हैं। हमारा इस बात से मकसद नहीं है कि हम बोले या नहीं बोले, मतलब इस बात से था कि गठवाड़ा खाप के लिए जो एक आह्वान किया गया था, या कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये गठवाड़े की बात तो करते हैं लेकिन उन पर पोगती नहीं, तो उन्हें दिखाने के लिए था कि भाई हम कह भी दें, पुगा भी दें और पुगा के दिखावें भी। वे कान खोल के सुन लें और आंख खोल के देख लें
कि ये गठवाड़ा कहना भी जानता है और पुगाना भी जानता है। सन 87 में राणा और मलिक, ये जो सड़क है ना, ये मेरठ करनाल हाईवे, जब सन 87 का पहला आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ तो इस सड़क पे जो बैरियर थे उसको गठवाड़ा और राणाओं ने तोड़ने का काम करा था। कोई तीसरा आदमी, मतलब इस तरफ के लोग थे। तो गठवाड़ा खाप कभी भी किसी भी सामाजिक आंदोलन में, चंदे में, हिस्सेदारी में कभी पीछे नहीं रही है। और जिसको काबड़ोत के बैरियर पे जो पुल तोड़ा था, बैरियर तोड़ा था पुल पे, वो गठवाड़ा खाप का ही काम था। लेकिन ठीक है, जिसे जो कहना है वो कहे, हम अपनी एकता स्थापित करने के लिए काम करते रहेंगे। एक बोलने के, अपनी बात रखने को लेकर एक हंगामे की स्थिति बनी, विवाद, हल्का सा विवाद हुआ, तभी ये भी कहा गया कि टिकैत अड़ने भेज रखे लोग। तो नहीं, अगर कोई पंचायत के बीच में अलग तरह का व्यवहार करेगा तो उसका मतलब उसका कोई उद्देश्य हो सकता है। यहाँ इतने लोग थे, क्या उन्हीं लोगों को समस्या थी? हालांकि उनको भी समझाया गया, बुझाया गया, बताया गया। अब जब इतने लोग हों तो हो सकता है किसी ने कह भी दिया हो। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं पद प्राप्ति के लिए या किसी अन्य बात के लिए, जिनको किसी को ये भी दिखाना हो कि देखो जी हमने तो विरोध कर दिया। कुछ लोग इसमें ही बड़ा बनना चाहते हैं। तो अंत में बात वही है कि जो जड़ से, जो मूल से अलग हो जाएगा वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। बाप से अलग हो गए बेटा कभी बड़ा नहीं हुआ। तो ये हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक जी थे, इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है, सभी बातें बताई हैं। और धर्मेंद्र मलिक जी क्या क्या प्रस्ताव रहे हैं, प्रमुख रूप से आप प्रस्तावों के बारे में ये भी जानकारी देते हैं। 9 मुख्य यहाँ पे प्रस्ताव हुए हैं कि खाप एकता के लिए जो है काम करेंगे सब मिलके, वो सर्वोपरि है, ये भी एक प्रस्ताव है। अंदरूनी गुटबाजी विरोध, जो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाएं, इस तरह का काम करते हैं, उनको भी समझाने बुझाने का काम करेंगे, किस तरह का काम ना करें। एक सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी, आज आपने देखा होगा कितने युवा थे यहाँ पे। सब लोग, जब हम इनको नेतृत्व देंगे, काम सिखाएंगे तो ये आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो युवाओं की खाप में भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पे काम किया जाएगा। खाप स्तर पे एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें रिटायर्ड लेखपाल, कानूनगो, बैंक कर्मचारी, टीचर, मास्टर, इस तरह के लोग होंगे जो खाप के विवादों के निस्तारण के लिए काम करेंगे। गांव-गांव में जाके जो डोल के, खेत के और ये चकबंदी के और जो हिस्सेदारी के, कुर्रेबंदी के मुकदमे हैं, उनको निपटाने का काम करेगा। यही मुकदमे खाप की एकता को, परिवार की एकता को तोड़ते हैं। इस पे खाप अपना काम करेगी। दूसरा जो है, कुरीतियों का विरोध भी करेंगे। सोशल मीडिया पे खाप के खिलाफ कोई कार्य करेगा तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। नियमित और संवाद बैठक के लिए हर 15 तारीख को यहाँ पे खाप की पंचायत या बैठक होगी। सामाजिक मदद हेतु खाप में अगर कोई असमर्थ है, कोई गंभीर बीमारी है, लड़की की शादी नहीं कर पा रहा है, कोई खिलाड़ी है, उस पे खर्च करने का उस परिवार का बोंत नहीं है, वो प्रस्ताव अगर बाबा जी के पास लेकर होगा तो पूरी खाप से चंदा करके उसकी मदद की जाएगी। लड़की का ब्याह करवाने का भी काम करेंगे, गरीब गंभीर बीमारी का भी इलाज करवाएंगे और गरीब खिलाड़ियों की भी मदद करेंगे। तो इस तरह के तमाम प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुए हैं और क्षेत्रीय समस्याओं पर भी काम किया जाएगा। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गठवाला खाप के लोग हैं, गठवाला खाप के प्रतिनिधि हैं, गठवाला खाप के चौधरी और थाम्बेदार हैं, क्या वो सुभाष बालियान को सर्वखाप मंत्री मानते हैं? देखिए, मैं तो एक व्यवस्था की बात बता सकता हूँ, कौन किसे मान रहा है इस बात का तो मुझे पता नहीं। सर्वखाप मंत्री कोई पद स्थायी नहीं होता, चौधरी का पद स्थायी होता है। चौधरी को अपना मंत्री चुनने का अधिकार है, वो उनकी खाप के मंत्री हो सकते हैं या सर्वखाप के जो न मानते हैं उनके मंत्री हो सकते हैं। लेकिन मंत्री के भी, इस पे भी सवाल है। पिछली जो सर्वखाप पंचायत हुई थी, उस पंचायत में जो उनके ताऊ थे उसे सुभाष को मंत्री बता रहे थे। इस सर्वखाप पंचायत की, जिसे कथित सर्वखाप पंचायत है, इसमें जो है उसको सुभाष जी को मंत्री बता रहे थे। मंत्री की कोई पद जो है पैतृक नहीं है। ये तो खाप की जिम्मेदारी है या खाप का विचार है कि वो अपना मंत्री किसे मान ले। सुभाष चौधरी अगर अच्छा काम करेंगे, समाज पे का उन्हें ज्ञान होगा, हिस्ट्री उनके पास होगी और सभी खाप को जोड़ने का काम करेंगे तो किसी को भी मानने में दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि वो मतलब कथित ही सर्वखाप पंचायत थी, लेकिन उसमें निर्णय जो है वो तो सामाजिक सुधार के ही हुए हैं, उसमें कुछ उसका कौन विरोध कर रहा? जो निर्णय हुए हैं उनका कोई विरोध थोड़ा है, और वो तो एडवाइजरी है, निर्णय तो एक भी नहीं जी करेंगे, करना चाहिए। मंच पे खड़े होकर हम रोज भाषण देते हैं कि दहेज नहीं लेंगे और फिर बाद में कहेंगे नहीं ट्रैक्टर ले लियो। बताओ,
भाई मंच पे तो कहेंगे हम दहेज नहीं लेंगे और बाद में कहेंगे कि ट्रैक्टर ले लियो। तो भाई कौन तोड़ रहा नियम? कानून की बात है। तो ये गंभीर विषय है। हम 13वीं बड़ी हो लगी, 13वीं छोटी करनी चाहिए। अरे हम ये क्यों नहीं कहते कि जो टेंट लगा के 13वीं करागा हम उसमें जाने के नहीं? बड़ी 13वीं कौन करवा रहा? हम लोग समाज तय करे कि 13वीं से पहले जाएंगे सब, 13वीं के दिन उनके रिश्तेदार और वही रह जाएंगे, फिर बड़ी 13वीं होने की नहीं। किसी के घर जाना पहले बैठ खाओ। अगर किसी के 10 गिलास हैं और उसके 50 आदमी आ गए तो 40 तो खरीद के लाओगा, मांग के लाओगा। आप जो है उसके 9 आदमी जाओ, मैं 10-10 रोज चले जाओ। अगर 50 जाने तो उसे वैसे ही नहीं खर्चा होगा। मेरी जोम में शादी हो लगी, मैं देख रहा था कोई कह रहा था मेरी जोम में शादी हो लगी, और सबसे पहले मेरी जोम में मिले। अपनी फजीयत और दूसरे को नसीहत, काम ऐसे करो जिसे पुगा सको। बात करो। आप तो जो उन्होंने कहा अब आप ही कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे थे कि पूग दी ने, अब आप कह रहे हो पुगा सको। हम तो कह रहे, देखो मैं एक बात कहूँ, सब रिकॉर्डेड है, आपके चैनल पर रहेगा। जो कहो वो करो, हम भी वही कह रहे, जो कहो वो करो। समाज में करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जब समाज में कथनी और करनी में अंतर होगा तो आप समाज को क्या दिशा दोगे? आज समाज बाप बेटे की नहीं मानता, लेकिन समाज को कैसे सुधारोगे? तरीका है, बाप बेटे की नहीं मानता, ठीक है भाई, बाप बेटे की भले ही ना मान रहा हो, हम तो मान सके, समाज की माननी पड़ेगी। तो अगर हमें ये देख रहा है कि भाई समाज का नाश हो रहा और समाज में जो है खर्च बढ़ रहा, दिखावा हो रहा, तो उस दिखावे से बचने के लिए हम उससे दूर हो जाओ। कानून की बात तो धर्मेंद्र मलिक जी ने सभी बातें बताई हैं, और एक गठवाला खाप की तरफ से एक पहल शुरू कर दी गई है कि हर माह की 15 तारीख को मासिक पंचायत होगी और हर पंचायत में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहिए।